Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna continue Geography series. जैसे कि पता है हमारी Geography की सीरीज चल रही है जिसमें हमने लास्ट टाइम माउंटेन को कवर अप किया था, माउंटेन रेंज जो भी थी एंड उसके बाद हर इंडिया के में जो भी सतपुड़ा की है, विंध्याचल की है एंड उसके बीच में जो भी रिवर्स फ्लोट करती है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर दैट. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वी जस्ट ट्राई टू रीड रिवर सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग्स. सो जैसे कि पता है हम नोट्स के जरिए मैपिंग थ्रू कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स ट्राई टू just mapping down each and every words in this geography. So without any further delay, let's start with the first slide. And if you haven't watched the previous video, just go and check it out. Visit the Victory classes. One by one watch everything to mapping down each and every step. क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ अगर मिस आउट करते हो तो डेफिनेटली यू कांट गेट मैपिंग डाउन टू ऑल दीज थिंग्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स. ओके, फर्स्ट स्लाइड है ड्रेन सिस्टम. ड्रेनिंग सिस्टम वही रिवर सिस्टम, किस तरीके से ड्रेनिंग पासेस लास्ट टाइम हमने पढ़े थे. तो ड्रेनिंग सिस्टम कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा था नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में फ्लॉट करती है. नर्मदा जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में फ्लॉट करती है रिवर, ठीक है. एंड ये ईस्ट टू वेस्ट बहती है और बाकी वेस्ट टू ईस्ट मोस्टली बहती है. तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वालिटी होती है, कुछ रिवर्स की क्वालिटी होती है, कुछ बिल्कुल साफ नदी होती है, कुछ जैसे कि मिट्टी खनिज वगैरह ये सब लेके आती है, माउंटेन्स एरिया से आती हैं. तो इनमें डिफरेंट अंतर होता है. तो उसी तरीके के अंतर को चीज़ों का हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो विद लेट्स स्टार्ट टू ऑल दिस थिंग्स टुगेदर. ओके, तो फर्स्ट क्या है, ये रिवर सिस्टम, ठीक है. एंड इस पे जैसे कि मैंने बताया ये मेरी एग्जैक्ट नोट्स है. तो इसमें आई जस्ट ट्राई टू पुट ईच एवरी थिंग्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स व्हाट वी कैन अप्लाई इन दिस एग्जामिनेशंस. तो इसमें मार्क्स आउट करें डिफरेंट तरीके से, उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओके, सो इंडियन ट्रेन सिस्टम, जो इंडियन ट्रेन सिस्टम है, हर तरीके का हर जो कंट्री में अलग अलग रिवर सिस्टम होता है जो भी वहाँ पे एरिया पे डिसाइड करता है. जियोग्राफिकल एंड फिजिकल जो वहाँ का नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो इंडियन का जो ट्रेन सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है, वो हिमालय का है एंड एक पेनिनसुला का है. पेनिनसुला क्या होता है, फर्स्ट वर्ड मैंने क्लियर करा था, पेनिनसुला गल्फ वगैरह ये सब क्लियर करे थे. पेनिनसुला जो तीन साइड से पानी से घिरा हो एरिया, इट्स कॉल्ड द पेनिनसुला. तो पेनिनसुला एरिया है और हिमालय एरिया. देयर इज ओनली हिमालय एंड पेनिनसुला एंड हिमालय, दो ही एरिया है. तो पेनिनसुला में क्या है, एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है. एंटीसीडेंट वही पता चल रहा है, ठीक है. ओल्डर देन हिमालय से पहले बनी. जैसे कि हिमालय अभी पता है, जैसे कि हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में पढ़ा था, पेंजिया पेंथालासा जैसे तोड़ के एंड दोनों टकराए थे, फिर माउंटेन रेंज बनी थी. उस तरीके से क्या माउंटेन रेंज बाद में क्रिएट हुई है, जो भी रेंज. तो जो माउंटेन हिमालय से पहले हैं उनको एंटीसीडेंट कहते हैं. उसके बाद यंग हिमालय जो बाद में है, ठीक है, नॉन एंटीसीडेंट हिमालय. तो इस तरीके से रिवर्स को भी उसी तरीके से बांटा गया. जैसे सबसे नई श्रृंखला कौन सी थी, शिवालिक आउटर और सबसे नई श्रृंखला थी. उसी तरीके से हमने रिवर्स को भी डिवाइड किया कि रिवर्स भी बाद में फॉर्मेशन, जब वो उसका माउंटेन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से फिर रिवर्स भी निकलती है ना, ऑल दिस थिंग्स. तो इंडिया हिमालय, जैसे कि हिमालय की बात की, हिमालय का फॉर्मेशन हो तो हिमालय में दो कैटेगरी है, एक तो एंटीसीडेंट ऑफ रिवर्स, उसके बाद की यंगर है, ठीक है. पेनिनसुला में ईस्ट वेस्ट, कुछ नदियाँ ईस्ट को बहती है, कुछ नदियाँ वेस्ट. पेनिनसुला में क्या होती है, कुछ ईस्ट को बह रही होंगी, कुछ वेस्ट को बह रही होंगी. तो ये दोनों में दो कैटेगरी के, मतलब ड्रेन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं. एक हिमालय रेंज का, हिमालय मतलब अपर रेंज का, उत्तरी एरिया का, और एक पेनिनसुला का. पेनिनसुला में ईस्ट वेस्ट और उत्तरी एरिया में एंटीसीडेंट और उसके बाद की यंगेस्ट हिमालय पे डिपेंड होता है. तो ये 4 तरीके के होते हैं, चारों को पढ़ते हैं वन बाय वन, जानने की कोशिश करते हैं. तो हिमालय रिवर्स में क्या है, हिमालय रिवर्स में फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर एंड मानसून का जो वाटर आता है, जो ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, उसमें जो रिवर्स फ्लॉट होती है ऑन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. लार्जर बेसन एरिया होता है, क्योंकि ये हिमालय का होता है, सब एरिया कवर अप होता है. एंड क्योंकि यहाँ पे माउंटेन जो कि भारी रेन वर्षा होती है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, बेसन एरिया मतलब ज़्यादा कवर करके चलते हैं. ये फ्लॉट जो होती है ज़्यादा कवर करके लेके चलती है, ठीक है. मतलब ये ज़्यादा पानी माउंट में लेके चलती है, ठीक है. एंड इसका पेनिनसुला रिवर पेरेनियल मतलब सदाबहार बहती रहती है, ठीक है. सदाबहार पानी रहता है, चाहे मानसून हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो. इसमें क्या है, ग्लेशियर से पानी आता ही रहता है, ठीक है, लार्जेस्ट वॉल्यूम अमाउंट में, वही हमने पढ़ा है, ठीक है. पेनिनसुला में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मानसून वाटर. जब अब मानसून आता है, जैसे कि अप्रैल
अप्रैल मई जून जुलाई के बाद जब अगस्त सितंबर आते हैं तो मानसून आता है, तो मानसून में ये सिर्फ फॉर्मेशन होता है इनका, ठीक है। मानसून में इन पे फ्लड आता है वगैरह ये सब। और बात ये डिक्रीज एरियावेशन, मतलब छोटा होता है एरियावेशन, क्योंकि सिर्फ मानसून में होता है। ये अंतर होता है, दैट यू नीड टू अंतर कि हाँ ओके इस तरीके का अंतर है ये माउंटेन और इसमें, ठीक है। अब है फ्लो ऑफ रिवर, कैसे फ्लो होती है रिवर का फ्लॉटमेंट के आधार पे ही बांटा गया है। अभी ये था ज्योग्राफिकल एरिया, अब है फ्लॉटमेंट के आधार पे किस तरीके से फ्लो हो रही है। अगर वो डेंट्रिकल है तो वो ऐसी दिखेगी, चित्र में ही बना दिया ताकि दैट्स यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट, कि अगर डेंट्रिकल है तो ऐसी दिखेगी, डेंट्रिकल ड्रेन पैटर्न कि एक मेन रिवर होगी और बाकी सब कनेक्टिव होगी। मोस्टली ये नॉर्दर्न एरिया में पाई जाती है। एट टेरलिस ऐसी बनेगी सीधी सीधी, ठीक है, एक मेन रिवर सीधी सीधी। रेक्टेंगुलर पता ही चल रहा है रेक्टेंगुलर बनेगी ऐसे। एंड रेडिकल्स मतलब कैसी होती है, बीच में सब बीच से अपोजिट तरफ जा रही होती है। तो ये कुछ ड्रेन सिस्टम क्या है, फ्लॉट के आधार पे कुछ फ्लॉट हो रही होगी, कैसे रिवर फ्लॉट हो रही है उसके आधार पे भी ये बांटे गए हैं ऑल द ड्रेन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिमालय में क्या है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र ये मेन रिवर है। इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये हिमालय में रिवर। पेनिनसुला में है महानदी एंड नर्मदा, तापी, सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी एंड गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बहुत सारी रिवर्स भी हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या है ये थोड़ा, हाँ ये एडिशनल पॉइंट है दैट्स यू नीड टू नो कि ये एडिशनल पॉइंट क्या है। जैसे कि कोई भी रिवर्स होती है, कोई भी रिवर्स फ्लोट हो रही होती है तो उसमें क्या बनता है, पहले बनता है मेरिडियन बनता है जब इसमें बीच में बहाव उसमें कम हो जाता है, उसमें बेसिन एरिया जब कम होने लगता है, उसमें पानी का बहाव कम होने लगता है तो वो धीरे धीरे छुटने लगती है। तो वो छुटने लगती है, एक जगह बना लेती है, उसको कहते हैं मेरिडियन। और जब छुट के एक अलग ही हो जाए वो तो उसको कहता है एक्सबो बना दिया। तो ये आपको याद रखनी है, एडिशनल पॉइंट पूछ देता है, इसलिए मैंने अलग से कलर करके जस्ट पुट इट दिया। ओके, तो अब बात करते हैं नॉर्मली इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम क्या है, इंडस रिवर जो है इसको ये इसके क्या है, इसके पूरे पहले के नाम, जैसे कि जब हमारे वैदिक काल लिखे गए थे तो वहाँ पे रिवर का बहुत महत्व था, क्योंकि रिवर से ही ओरिजिन हुआ है, सब हुआ है, तो रिवर का बहुत महत्व रखा था। तो इसलिए रिवर को पूर्वी जो पहले जो वेद लिखे गए तो उस पर किस नामों से जिक्र किया गया वही है, ठीक है। इंडस को सिंधु कहते थे, झेलम को वितासा कहते थे, चंबल को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, व्यास को विताशा एंड विपाशा एंड सतलज को सतुधरी। तो इस तरीके से कुछ नाम बांटे गए थे। एंड दैट्स द समथिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट इज गोना कम। ये कुछ मेरे लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैपिंग के जरिए दैट्स वी कम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। अगर आप मैपिंग कर लेते हैं, एक दो बार ऐसे चित्र बना लेते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है, ओके ये रिवर ऐसी रहती है ऐसी। तो ये आपको बहुत अच्छे से रखना है याद। तो जैसे कि मैंने इंडस रिवर का और ऐसे सब रिवर का मैंने यहाँ पे आपको शो करूँगा वन बाय वन। तो इंडस का पहले देखें कि हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडस के बारे में हमें क्या है, ये पूरा मैप है कि इंडस रिवर कहाँ से ये है, ये बह रही है। इसके बाद इसकी सहायक कर दी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। तो वी कैन से दैट अब कभी भी आपको इंडस के बारे में आए तो पहले इसका मैपिंग डाउन करना है, ठीक है। इंडस रिवर ऐसे बह रही है, इंडस के बाद झेलम, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर क्या है व्यास है, फिर सतलज है। तो इस तरीके से आपको मैपिंग डाउन रखनी है, ठीक है। और इनके जॉइंट जो हैं ये बहुत ध्यान रखना है। झेलम और चेनाब का जॉइंट ये है, रंगपुर है, रावी और चेनाब का। अब रावी और चेनाब नहीं है, रावी और झेलम है, ये झेलम ही आगे जा रही है, ठीक है। झेलम और सतलज का क्या है, भगवानपुर और फिर ये क्या है पंजनाद मतलब मिठानकोट। ये क्या है, ये पाकिस्तान में एरिया है जहाँ पे ये सब जाके नदियाँ मिल जाती हैं। और ये एडिशनल पॉइंट है, जैसे कि ये क्या लिख रखा है, ये पॉइंट लिख रखे हैं जब ये इंडिया में घुसती है, ये डैम चौक से घुसती है और ये चिल्स से निकल जाती है। ये इंडिया का इतना एरिया है और बाकी ये पाकिस्तान का एरिया है। तो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से इंडस रिवर का मैंने मैपिंग डाउन करा। इसी तरीके से हम सब रिवर को देख करके पढ़ेंगे। तो इसको एक दो बार आपको मैपिंग डाउन करने, खुद से बनाने, दैट विल रियली हेल्प यू टू इन योर माइंड कि हाँ ऐसे रिवर इस तरीके से कनेक्ट है। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट ओके इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरी याद रखने, गिलकोट, सयोग एंड ये इधर तरफ की है, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट राइट तरफ की है और ये लेफ्ट तरफ की, ठीक है। ट्रिब्यूटरी झेलम ये सब हमने पढ़ी है, ये इधर तरफ की है, ठीक है।
अब इंडस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये सब वही सब लिखा है। अब वही सब जो आपने उधर डिटेल में पढ़ी वही सब उसका रिटर्न में है यहाँ पे। ये नोन एज द सिंगिंग खम्मन रिवर भी जाना जाता है, क्रॉस स्नागा पर्वता, ठीक है। वाटर ट्रीटी हुई थी एक इंडस पाकिस्तान इंडिया की, पाकिस्तान को 80% मिलेगा, इंडिया को 20%, सतलम झेलम से, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स। एंडिंग पॉइंट दमचक, मतलब ये क्या, ये एक एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है इंडिया में, ठीक है। एंड स्नोक रिवर के बारे में लिख रखा है। तो दैट्स ऑल, यू हैव टू रिटन दैट ऑल, कि जो हमने पीछे जो मैपिंग करी है उसी के बारे में डिटेल में यहाँ लिख रखा है। यू हैव टू रीड दैट, पर उससे पहले आपको ये मैपिंग डाउन करना बहुत, यू रियली नीड टू अर्जेंट टू डू दैट, कि मैपिंग होना चाहिए हर रिवर का, ठीक है। एक एक करके हम करेंगे। तो उसके बाद ओके, तो उसके बाद ये गिलगेट के बारे में, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है थोड़ी थोड़ी, ये इसकी जो सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में, ठीक है। गिलगेट नदी है, हुंसू, इसको आपको पढ़ के निकल जाना है, पर पहले आपको इंडस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये इनके क्या है, राइट साइड के रिवर है, ठीक है। बिटवीन लद्दाख एंड ओरिजिन कहाँ से हुआ, जम्मू कश्मीर से मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कौन सी है, हुंजा रिवर की, ठीक है। झेलम बितासा कहते थे, ट्रिब्यूटरी इंडस चेनाब है। पीर पंजाल रेंज से लाई करती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नीलम रिवर है। एंड ठीक है, चेनाब की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ टू इंडस है। तो इस तरीके से आपको चंद्रभागा, ये चंद्रभागा 2 रिवर है, 2 मिलते ओरिजिन से मिलके बनती है। उस तरीके से फिर रावी, परुषणी, ठीक है। परुषणी क्या है, रोहतांग झील से निकलती है, ओरिजिन करती है। एंड ट्रिब्यूटरी क्या है, चेनाब एंड इंडस। एंड उसके बाद क्या है, बिटवीन टू द पीर पंजाल एंड धौलाधर के बीच से निकलती है, ठीक है। तो दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके, सब पहले तो हमने रिवर पढ़ी, रिवर के बाद किया उसके जो भी ट्रिब्यूटरीज हुई उसका फॉर्मेशन, उसके मैपिंग डाउन, उसके बाद हम उसकी ट्रिब्यूटरीज को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्यास के बाद ओके, सतलज के क्या ओरिजिन, मानसरोवर से, तिब्बत से, एंट्री सीप किला देश है, मीट ऑफ द चेनाब, एंड वही हमने मैप में जो पढ़ा था। एंड रेड रिवर भी कहते हैं, एलिफेंट रिवर। और इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट मैंने कलर से करनी है, दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। वैसे आपको मोस्टली वही याद रखना है, उसके बाद इसके ये याद रखना है, ठीक है। दोना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, ठीक है। एक क्वेश्चन था ये, डेफिनेटली मैंने कोई भी प्लस पॉइंट होता है तो दैट आई हैव रिटन बिटवीन इन द नोट्स, ठीक है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, जैसे कि ये सब राइट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी सोन है, ठीक है। बाकी यही सब है, लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी। अगर वो इधर बह रही है, जैसे कि इंडस रिवर क्या है, ऐसे बह रही है, तो ऐसे आपको खड़े हो जाना और लेफ्ट राइट चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है, ऊपर वाली लेफ्ट है और नीचे वाली क्या है, राइट है। तो सॉरी, ऊपर वाली राइट है, नीचे वाली लेफ्ट है, क्योंकि ऐसे ही बह रही है, तो लेफ्ट राइट आपको बताना है, ठीक। आई होप यू गेट दैट, किस तरीके से इतनी इंडस होगी, ओके, ठीक है। तो ओके, तो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से हमने ड्रेन सिस्टम को अभी बिगिन किया। तो अभी हमने खाली नॉर्थर्न इंडिया की एक रिवर पढ़ी है, इंडस रिवर। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके हम सभी रिवर्स को मैपिंग डाउन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू गेट दैट ऑल these things very well. Thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find really fruitful, make sure hit the like button and subscribe to Victory Classes, and I will meet you in the next video. Till then, thank you, bye.